देखिए बेटा, एग्जाम द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस बाई 10 when z is not equal to 0. It is equal to 0 when z is equal to 0 in the region including the region origin, including the origin. आवाज आ रही बेटा मेरी? हेलो? जी सर। इसमें कह रहे हैं एग्जाम द नेचर। जब भी आपसे नेचर पूछा जाए या आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बताइए एफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, या कह सकते हैं कि एफ जेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब भी यही है कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है जीरो पर। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ लें या इस तरह से पूछे एग्जाम द नेचर, आपको करना वही है। सबसे पहले सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है और फिर आपको ये पता करना है कि एफ जेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। ठीक है, एफ जेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन। एक ही बात है, चाहे आप कहें कि एफ जेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट या एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन, इसे हम सेम कॉन्टेक्स्ट में लेंगे और वही करेंगे जो हम करते हैं। यू प्लस आई भी एफ जेड हमारा क्या होता है बेटा? एफ जेड क्या होता है हमारा? यू प्लस आई भी, बताया है मैंने पिछले क्वेश्चन में। और इधर से मैं रियल और जी सर। इमेजिनरी अलग अलग कर लूंगा। कैसे? एक्स स्क्वायर बाई 5 का बेटा एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 5 अपॉन एक्स 4 प्लस बाई 10। एक्स स्क्वायर बाई 5 का आई बाई में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर बाई 6 अपॉन एक्स 4 प्लस बाई 10, ये हो जाएगा। यहाँ से रियल पार्ट ये रहा, इधर से u है तो u इक्वल टू हमारा आ जाएगा एक्स क्यू बाई 5 अपॉन एक्स 4 प्लस बाई 10। v इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 6 अपॉन एक्स 4 प्लस बाई 10। ये समझ आया बेटा? यू और भी पिछले क्वेश्चन में यू और भी निकाला था, उसी तरह से निकालेंगे क्यों? जी सर, पहले भी निकाले थे। नेक्स्ट है आपका सी आर इक्वेशन एट ऑरिजिन। अब हमें ये दिखाना है कि सी आर इक्वेशन ऑरिजिन पर सेटिस्फाई कराना है। डेल यू डेल एक्स क्या हो रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। कल फॉर्मूला बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा जीरो कहाँ से निकलेगा बेटा? ये यहाँ से निकलेगा। इसमें एक्स की जगह तो एक्स लगा देंगे और बाई की जगह जीरो लगा देंगे, क्या आ जाएगा बताएंगे? एक्स की जगह एक्स और बाई की जगह जीरो, क्या मिलेगा? तो बताओ भाई, यू एक्स कॉमा जीरो चाहिए, जीरो आ जाएगा। हाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ एक्स की जगह एक्स लगा दूंगा, बाई की जगह जीरो लगा दूंगा, तो बाई की जगह ये जीरो लगते ही पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा यू जीरो हो जीरो, हाँ जाएगा। यू जीरो जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड इज इक्वल टू जीरो पर एफ जेड जीरो दे रखा है। एफ जेड हमारा यू प्लस आई भी होता है और जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स जीरो बाई जीरो है। तो यू जीरो जीरो भी यहाँ से यू जीरो जीरो भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा और वी जीरो जीरो भी जीरो हो जाएगा। यू जीरो 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 हो गया अपॉन एक्स, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? जीरो। जीरो। अच्छा, इसी तरह से डेल वी ओवर डेल यू ओवर डेल वाई निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? यू जीरो कॉमा बाई माइनस जीरो रहेगा। यू जीरो जीरो अपॉन बाई, कल वाला फॉर्मूला है। चलिए जीरो जीरो रहेगा। अब यू जीरो कॉमा बाई कहाँ से निकालोगे? वो भी यहीं से निकलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह जीरो लगा दो, बाई की जगह बाई लगा दो। एक्स जीरो वाई एक्स की जगह जीरो, बाई की जगह बाई, जीरो मिल जाएगा। जी सर, जीरो माइनस मिल जाएगा। माइनस यू जीरो 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 अपॉन बाई, ये भी जीरो आ गया। यस डेल सर। डेल वी ओवर डेल एक्स निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स कॉमा जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपॉन एक्स।
वी एक्स कॉमा जीरो कहाँ से मिलेगा? ये वी से मिलेगा मुझे। कैसे? एक्स की जगह एक्स लगा दूंगा, वाई की जगह जीरो लगा दूंगा, कितना मिलेगा बेटा? बोलो। 0 जीरो। ऐसे वी जीरो जीरो कितना मिलेगा? जीरो अपॉन एक्स, ये जीरो आ गया। डेल वी डेल वाई कितना हो जाएगा? लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, वी जीरो कॉमा वाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन वाई। वी जीरो कॉमा वाई का मतलब क्या है? एक्स की जगह जीरो लगा दो, वाई की जगह वाई, कितना आ जाएगा ये? जी सर 0 हो जाएगा फिर। जीरो हो जाएगा। और यू जीरो जीरो वी जीरो जीरो दोनों जीरो है, तो वी जीरो 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 हो जाएगा अपॉन वाई, ये भी जीरो आ जाएगा। सी आर इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा? हैं? डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सी आर इक्वेशन में? डेल यू डेल वाई, डेल वी डेल वाई, सॉरी, डेल यू डेल एक्स होता है डेल वी डेल वाई, और डेल यू डेल डेल वाई, वाई। हाँ, और डेल यू डेल वाई क्या होता है हमारा? माइनस डेल वी डेल एक्स, ये होता है? तो आप देख सकते हैं डेल यू डेल एक्स मेरा किसके इक्वल है? डेल यू डेल एक्स भी जीरो है और डेल वी डेल वाई भी जीरो है, तो डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई आ गया, क्यों? और डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स आ गया, तो जीरो कॉम इक्वल टू माइनस जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो बराबर जीरो ही तो होता है, क्यों बेटा? हैं? सी आर सेटिस्फाई हो गई सर इधर? जीरो ही होगा। सी आर सेटिस्फाई हो गई ना? यस सर सेटिस्फाइड हो गया। डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई और डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। सी आर ओरिजिन पर हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों जीरो, ये जीरो है और ये माइनस, ये जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी आ गया। Hence CR Cauchy-Riemann equation are satisfied at origin। ये समझ आया आपके? बताएं बेटा। जी नेक्स्ट देखो, अब मुझे क्या करना होता है? एफ डैश जीरो निकालना होता है। एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट मुझे दिखाना है, या एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता करना है, ऐसे भी कह सकते हो, या ये पता करना है कि एफ जेड एनालिटिक है या नहीं है जीरो पर। तो एफ जेड जीरो क्या हो जाएगा? लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफ जेड जीरो का। एफ जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई फाइव अपॉन एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई फाइव एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई 10, ये एफ जेड हो गया, माइनस एफ जीरो जीरो हो गया, और जेड की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एक्स प्लस आई वाई, क्यों? आई भाई। हाँ, इधर से एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फाइव अपॉन एक्स फोर प्लस वाई 10, ये एफ डैश जीरो आ गया, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो। अब इस एफ डैश जीरो की वैल्यू दो अलग अलग पाथ ले लो, उनके अलोंग निकालो। अगर अलग अलग पाथ के अलोंग सेम वैल्यू आती है तो एग्जिस्ट करेगा, और अलग अलग पाथ के अलोंग अलग अलग वैल्यू आती है तो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो हम दो पाथ ले रहे हैं। एक मैंने पाथ लिया y इक्वल टू एम एक्स, एक पाथ मैंने लिया y इक्वल टू एम एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स कोई एक पाथ नहीं है। m की वैल्यू आप रन करा दो, m की जगह 1 लगा दोगे y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, m की वैल्यू 2 लगा दोगे y इक्वल टू 2x मिल जाएगा, m की वैल्यू 3 लगा दोगे y इक्वल टू 3x मिल जाएगा, m की वैल्यू 1/2 लगा दोगे y इक्वल टू x/2 मिल जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इनफाइनाइट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। m की वैल्यू चेंज करते जाओगे, पाथ आपका चेंज होता जाएगा, क्यों? बताओ। हेलो। जी सर इनफाइनाइट। यस सर। हाँ, ये एक पाथ नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स मैंने जनरल पाथ ले रखा है, m की वैल्यू कुछ भी डाल दो आपकी पाथ चेंज हो जाएगा। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स जब हम डालेंगे तो z इक्वल टू मेरा होता है x प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह लगा दूंगा एम एक्स,
x कॉमन आ गया, 1 प्लस आई एम आ जाएगा। अब देखो z की जगह x 1 प्लस आई एम लगा दो और y की जगह एम एक्स लगा दो। ये दो काम करो इसमें। एफ जेड जीरो, लिमिट z की जगह लगा दिया आपने x 1 प्लस आई एम, यहाँ टेंस टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर आपका यही रहा बाई 5, बाई की जगह आपने लगाया एम एक्स, तो बाई 5 हो जाएगा m5 अपॉन x5, तो m5 x5 और x स्क्वायर x7 हो जाएगा, x4 ये हो गया। बाई 10 को लिख सकते हैं बाई 5 इंटू बाई 5, बाई 5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बाई की वैल्यू एम एक्स, ये ऐसे कर लो, सीधे लगा दो, बाई की जगह एम एक्स लगा दो, तो ये हो जाएगा m10 x10। x पावर 4 का हर टर्म में मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, डिवाइडिंग बाई x4 इन ईच टर्म। x4 का जब यहाँ डिवाइड करूंगा आई विल गेट x3, x4 का यहाँ के डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा 1, x4 का यहाँ डिवाइड करूंगा x10 अपॉन x4 मुझे मिलेगा x6, और जब x की जगह 0 लगा दूंगा तो यहाँ x की जगह 0 मिलेगा, तो ये 0 आ जाएगा, यानी एफ जेड 0 कितना आ गया, क्यों बताओ, एफ जेड 0 कितना कितना आ गया, कितना मिला बेटा, एफ जेड 0 कितना मिला, 0 मिला। जीरो मिला ना। और किस पाथ के अलोंग मिला है ये, बाई इक्वल टू एम एक्स के अलोंग है, बाई इक्वल टू एम एक्स कैटेगरी के जितने भी पाथ होंगे उनके अलोंग एफ जेड 0 कितना होगा, 0। ऐसे ही एक पाथ और मैंने लिया, मैंने बताया दूसरा पाथ क्वेश्चन से ही उठाते हैं। मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 5, एक्स जी सर स्क्वायर, दे रखा है। हाँ, तो हिंट के लिए यहाँ से पता लग जाता है कि मुझे दूसरा पाथ कौन सा लेना है। बाई 5 इज इक्वल टू क्या लेना है, क्या लेना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब बाई 5 की जगह, अब बाई 5 की जगह एक्स स्क्वायर लगा दो इसमें, इसी में, तो एफ जेड 0 कितना आ जाएगा, ये जेड एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0। बाई 5 की जगह जब एक्स स्क्वायर लगाऊंगा तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 4, और बाई 10 को कर सकता हूँ बाई 5 इंटू बाई 5, और बाई 5 की जगह एक्स स्क्वायर लगा रहे हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 अपॉन 2 एक्स पावर 4, तो ये 1/2 आ गया बेटा एफ जेड 0। एफ जेड 0 क्या आ गया, 1/2। अच्छा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि एफ डैश 0 इज नॉट एनालिसिस, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एफ जेड 0 की वैल्यू अलोंग डिफरेंट पाथ सेम है कि नहीं है, सेम नहीं है ना, डिफरेंट है सर, डिफरेंट है, सेम नहीं है। एफ जेड 0 की वैल्यू बाई इक्वल टू एम एक्स के अलोंग तो 0 आई, और बाई 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग 1/2 आई। इसका मतलब एफ जेड 0 हैज डिफरेंट वैल्यूज अलोंग डिफरेंट पाथ, और जब अलग अलग पाथ के अलोंग डिफरेंट वैल्यूज आती हैं इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड करता है, हमें चाहिए पाथ से इंडिपेंडेंट, या ऐसे कह सकते हो कि अलग अलग पाथ के अलोंग सेम वैल्यू आ रही है तो एग्जिस्ट करेगा, और सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों बेटा, सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन although CR equations are satisfied there, क्यों, एफ जेड 0 डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है एट द ओरिजिन
although CR equation are satisfied. CR इक्वेशन का सेटिस्फाई होना नेसेसरी कंडीशन है ना, सफिशिएंट नहीं है। बताएं। हेलो। Yes, sir. हाँ यस सर, नेसेसरी कंडीशन है सीआर Necessary है, but सर्टिफिकेशन। CR सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है, फिर भी एफजेड एनालिटिक नहीं है। यानी कहने का मतलब इंटर पास कर लिया है फिर भी बीटेक नहीं कर पाया, क्यों? यही तो है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, अगर किसी ने इंटर पास नहीं कर पाया तो बीटेक तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो एफजेड एनालिटिक नहीं होगा डेफिनेटली, क्यों? बताएं। जी जी सर। लेकिन कहीं अगर सेटिस्फाई हो गई सीआर तो एफजेड एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी। अगर इंटर पास कर लिया तो बीटेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्यों? सीआर सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं देता कि एफजेड एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन सीआर नॉट सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है कि एनालिटिक नहीं होगा, क्यों? सीआर का सेटिस्फाई ना होना ये गारंटी देता है कि एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन सीआर सेटिस्फाई होना ये गारंटी नहीं देता कि एनालिटिक होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इंटर पास नहीं करना गारंटी देता है कि बीटेक नहीं कर पाएगा, लेकिन इंटर पास करना गारंटी नहीं देता कि बीटेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बात समझे? नहीं। बात समझे? है बेटा? जी सर। हाँ आगे चलो। ये दो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में डाले हैं, आप लोग ट्राई करना है ना, ठीक है? सेम वही काम करना है जो अभी किया है। सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही दिन बताया था जब यूनिट शुरू की थी, रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन ये एक ही बात होती है, क्यों? आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, आर टेकन इन कॉमन सेंस, सेम सेंस, क्यों? रेगुलर फंक्शन का मतलब एनालिटिक फंक्शन होता है, बात वही है। तो ये कह रहे हैं कि दिखाइए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है जीरो पर, ओरिजिन पर, although CR satisfied, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। एफजेड एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, इसका मतलब क्या है? एफजेड जीरो डज नॉट, बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही काम करना है। पहले तो सीआर दिखानी है सेटिस्फाई कर रही है, और उसके बाद ये दिखाना है एफजेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। और एफजेड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ही है आपका कि एफजेड एनालिटिक नहीं है जीरो पर, जेड इज इक्वल टू जीरो पर। कैसे करेंगे? यहाँ पर इसे u प्लस आई वी से कंपेयर करेंगे। u कितना हो गया हमारा? ये तो u हो गया, v हमारा है नहीं, इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं। v कितना हो गया यहाँ पर, बताओ? v कितना हो गया? जीरो। जीरो है जी। हाँ भाई, इमेज आई इंटू जीरो हो गया ना यहाँ पे। रियल पार्टी इसमें नहीं है। हाँ v है नहीं। अब आप निकाल लो, डेल यू डेल एक्स निकाल लेना है, डेल यू डेल वाई निकालेंगे, डेल वी डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी डेल वाई निकालेंगे। इस तरह से हमें जो भी निकालना है ये निकाल के और तीनों चारों को हम दिखा देंगे। डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी डेल वाई और डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स इक्वल है। इसका मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? एक में भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है। बताओ बताओ बेटा। अब हमें दिखाना है कि सर ये एक, हाँ बताओ। सर ये एफ जेड वाला जो फर्स्ट है ना, वो एक बार बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ पाया मुझे। कौन सा वाला? ये है, ये वाला यहाँ पे। यस सर, वो वाला इधर जो पहले वाला था। क्या था इसमें पूरा सवाल?
एफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। तो ये कहो ना, एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हाँ वाई। सर। एफ जेड हमारा क्या होता यस है, सर। यू प्लस आई भी। तो यू कितना हो गया जी तुम्हारा, यू कितना हो गया, ये हिंट दे रहा हूँ, करना है तुम्हें। यू कितना हो गया, अंडर रूट मॉड एक्स वाई। क्यों, वी कितना हो गया, वी यस सर। वी कितना हो गया, वी का टर्म नहीं है तो जीरो होगा। जीरो होगा। यू और वी मिल गए तो ये निकाल लोगे, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, यस सर। डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई। इसे हम कहते हैं सी आर इक्वेशन। डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी डेल वाई, और डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। सी आर कहते हैं ना इसे, बताओ। जी सर। हाँ, निकाल लोगे ये, सी आर कहते हैं। हाँ सर समझ गए सर, समझ सी गए। आर को ओके। सेटिस्फाई करा लोगे, पिछले दोनों क्वेश्चन में कराया है हमने, बताओ। जी सर, आई इस, अंडरस्टूड। इसके बाद मुझे दिखाना है एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश जीरो का फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, ये बताया था अभी? अरे ये लिखा तो है यार, जी सर बताए थे सर। ये लिखा जी तो सर है, बताए थे सर, बताए थे। ये लिखा है यहाँ पे। इसमें एफ जेड की जगह अंडर रूट एक्स वाई लगा देना, मॉड एक्स वाई, एफ जीरो जीरो हो जाएगा है। अब इसमें पाथ तुम लेना ये बाई इक्वल टू एम एक्स, जैसे पुराने में लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पाथ लेना बाई इक्वल टू एम एक्स। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, इन टर्म्स ऑफ एम, जीरो नहीं होगी वहां पे वैल्यू। एफ डैश जीरो की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, इन टर्म्स ऑफ, बताओ। एम एक्स। एम, एम एक्स नहीं, एम, केवल एम रह जाएगा बस। जैसे यहाँ बाई इक्वल टू एम एक्स लिया था तो जीरो आ गया था, इसका मतलब क्या है कि एम की कोई भी वैल्यू हो, एफ डैश जीरो हमारा जीरो आएगा। क्यों, बताओ। जी सर। जी सर। यानी जी सर। यानी जो एम की किसी भी वैल्यू के लिए एफ डैश जीरो हमारा जीरो आएगा, यानी सेम वैल्यू आएगी। अगर सपोज ये जीरो नहीं आता, अगर ये आपका आता एम के टर्म में आता, तो इसका मतलब क्या था, फिर मुझे ये दूसरा पाथ लेने की जरूरत नहीं थी। क्यों, अगर ये एम के टर्म में आ रहा है तो एम की वैल्यू जैसे वन डाली तो ये वन आ गई, एम की वैल्यू टू डाली तो ये टू आ गई, एम की वैल्यू वन बाई टू डाली तो ये वन बाई टू आ गई। यानी अलग अलग पाथ के अलोंग अलग अलग वैल्यू आ गई। क्यों, जी सर, अलग अलग वैल्यू आई है। हाँ, अगर ये वैल्यू एम के टर्म में आती तो यही खत्म हो जाता। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो एम की वैल्यू आए, जो एफ डैश जीरो आएगा वो एम के टर्म में आएगा, एम के टर्म में आएगा तो कह देना सिंस इट डिपेंड्स ऑन एम, तो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एम की वैल्यू बदलने से एफ डैश जीरो की वैल्यू भी बदल जाएगी जब एम के टर्म में आएगा तो। क्यों, जी सर बिल्कुल सर, वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ एफ डैश जीरो हमारा जीरो आ रहा है, एम कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो इसलिए इसमें दूसरा पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना इसे, ये असाइनमेंट है, इन दो क्वेश्चंस को जी करके सर। जो ईमेल आईडी मैंने बनाई है असाइनमेंट वाली उस पर भेज देना। ये क्वेश्चन कर लोगे। हेलो। हाँ हाँ, बताओ। सर ये जो दो क्वेश्चन है इनको करके भेजना है असाइनमेंट में। और क्या, जी सर भेज देंगे सर आप। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। यस सर ये हो जाएगा। इसमें यू और भी निकालना है, यू और भी निकाल लेना, और सी आर दिखाना है। फिर एफ डैश जीरो निकालना, और एफ डैश जीरो के लिए मुझे दो पाथ लेने पड़ेंगे। कौन कौन से पाथ दो लेंगे, एक तो देखो ले लो एलोंग एक्स एक्सिस या एलोंग बाई एक्सिस में से कोई भी एक, दोनों मत ले लेना, दोनों पे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, हमें सेम नहीं चाहिए। एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग बाई एक्सिस में से कोई एक ले लेना। क्यों बेटा, ठीक है। जी हेलो, सर। दूसरा पाथ कौन सा लोगे, दूसरा क्या बताया था, क्वेश्चन में ही छिपा होता सर है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई। हाँ, एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई कह दो या बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू कह दो, सीधे कहो ऐसे।
y इज इक्वल टू जी जी एक्स क्यू, ये रहा, ये क्वेश्चन में ही छुपा होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो दो क्वेश्चन कर लोगे और दोनों के अलोंग अलग अलग वैल्यू आएगी, कह देना एफ जेड जीरो जेड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मिलने थॉमसन मेथड फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। ये मिलने थॉमसन क्या कहते हैं भाई? हमारा एफ जेड क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है एफ जेड आपका? यू प्लस यू प्लस आई वी। आई बी, ये आई है। और मिलने थॉमसन क्या कहते हैं, अगर मेरा यू दे रखा है तो मैं एफ जेड निकाल सकता हूँ, अगर बी दे रखा है तो एफ जेड निकाल सकता हूँ। तो मिलने थॉमसन का मेथड क्या काम करेगा? अगर यू दिया है तो एफ जेड निकल आएगा, वी दिया है तो एफ जेड निकल आएगा। क्यों? फॉर्मूला है जी सर। व्हेन यू इज गिवन, अगर यू दे रखा है तो एफ जेड निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। यहाँ पे मेरा फाइव वन एक्स वाई है जेड यू जेल एक्स, फाइव टू एक्स वाई है जेड यू जेल वाई। जब मेरे फाइव वन एक्स वाई निकल आएंगे, फाइव टू एक्स वाई निकल आएंगे, तो एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो लगा के फाइव वन जेड कॉमा जीरो और फाइव टू जेड कॉमा जीरो निकाल लूंगा, इसमें लगा दूंगा, एफ जेड मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरा वी गिवन है, अगर वी दे रखा है तो एफ जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। क्यों बेटा? अंतर देखना दोनों फॉर्मूलों में, जी जी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फाइव वन है या साई वन है या साई टू है। साई वन साई टू में और फाइव वन फाइव टू में क्या अंतर है? साई फाइव वन हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में यू का और फाइव टू वाई के रेस्पेक्ट में यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन। साई वन उल्टा होता है, वी का वाई के रेस्पेक्ट में और साई टू वी का एक्स के रेस्पेक्ट में। नहीं समझे? अंतर समझना दोनों में। फाइव वन है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, फाइव टू है यू का वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ साई वन उल्टा होता है, वी का वाई के रेस्पेक्ट में और साई टू वी का एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पहले एक्स के रेस्पेक्ट में होता है और फिर वाई के, यहाँ पहले वाई के होता है फिर एक्स के। बात समझे? बताओ। जी सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन दे रखा है कि u इज इक्वल टू ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी सच दैट एफ वन इज इक्वल टू ई। यू दे रखा है मुझे और मुझसे क्या पूछा है? एफ जेड निकालना है। तो मिलने थॉमसन क्या करता है, यू दे रखा हो या वी दे रखा हो तो एफ जेड निकाल देता है। तो मेरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने? यू दे रखा है, मुझे एफ जेड निकालना है। देखिए यू दे रखा है ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो एफ जेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइव, ये यू गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए फाइव वन एक्स कोमा वाई निकालना है। फाइव वन एक्स कोमा वाई मेरा फॉर्मूला क्या है? डेल यू डेल एक्स, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, या प्रोजेक्ट रूल लगेगा तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई एज इट इज यहाँ पे, प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज। अब इसका करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का वन हो जाएगा कॉस वाई एज इट इज कॉन्स्टेंट है, वाई साइन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। ये आ गया मेरा फाइव वन एक्स वाई। ऐसे ही फाइव टू एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा ई टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स कॉस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स कॉन्स्टेंट कॉस वाई का माइनस साइन वाई, वाई साइन वाई में प्रोजेक्ट रूल लगेगा वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का वन साइन वाई एज इट इज,
फिर प्लस आएगा, माइनस है इस वजह से माइनस हो जाएगा, फिर बाई एज इट इज साइन वाई का कॉस वाई, फाई टू एक्स वाई आ गया। मैंने क्या किया, अब मुझे निकालना है फॉर्मूले के लिए फाई वन जेड कॉमा जीरो, फाई टू जेड कॉमा जीरो। तो तुम्हारे पास जो फाई वन एक्स कॉमा बाई है, इसमें एक्स की जगह तो जेड लगा दो और बाई की जगह क्या लगा दो, क्या लगा दो, जीरो। बोलो। ये सर जीरो ही लगेगा। हाँ, एक्स की जगह जेड लगाओ, इसमें इसमें लगाओ, एक्स की जगह जेड ई टू दी पावर जेड हो गया, एक्स की जगह जेड ई टू दी पावर जेड हो गया, सॉरी ये ई टू दी पावर जेड हो गया, यहाँ एक्स की जेड लगाया तो जेड हो जाएगा, cos जीरो वन हो जाएगा, ये मेरा आ गया जेड ई टू दी पावर जेड। बाई की जगह जीरो लगाना है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, एक्स की जगह जेड लगाया और बाई की जगह जीरो लगाना है, एक्स की जगह जेड ई टू दी पावर जेड और cos जीरो वन हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड आ जाएगा। इसमें ई टू दी पावर जेड कॉमन ले लूंगा, जेड प्लस वन ई टू दी पावर जेड आ जाएगा। बताओ, अब फॉर्मूला लगा, ऐसे फाई टू जेड कॉमा जीरो, अब फाई टू में एक्स की जगह जेड लगाना है, इसमें वाई की जगह जीरो लगाना है, एक्स की जगह जेड लगा दूंगा ई टू दी पावर जेड, वाई की जगह जीरो लगा दूंगा साइन वाई जीरो, वाई की जगह जीरो लगा दूंगा साइन वाई जीरो, यहाँ वाई की जगह जीरो लगा दूंगा, ये पूरा जीरो, तो ये फाई टू जेड कॉमा जीरो जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है एफ जेड निकालने का, जब मेरा यू दे रखा है, इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। फाई वन जेड कॉमा जीरो कितना है, जेड प्लस वन ई टू द पावर जेड डी जेड। फाई टू जेड कॉमा जीरो कितना है, जीरो है, हटा दो इसे, कितना रह जाएगा, जेड प्लस वन ई टू द पावर जेड डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कराने का, जेड प्लस वन एज इट इज ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूले का आता है जेड प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन और ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड, फिर आगे आएगा माइनस का प्लस आएगा और वन का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, उसे मैं लिखूंगा नहीं। इतना आ गया मेरा, जेड प्लस वन ई टू दी पावर जेड माइनस ई जेड प्लस सी, इसे लिख सकता हूँ जेड ई जेड प्लस ई जेड माइनस ई जेड, ई जेड कट जाएगा, जेड ई जेड रह जाएगा, कहाँ गया ये रहा, प्लस सी, जेड की जगह वन लगा दूंगा, सॉरी ये आ गया इक्वेशन नंबर वन, एफ जेड निकल आया। अब थोड़ा सा और इन्होंने आगे बढ़ाया है कि एफ वन इज इक्वल टू ई दे रखा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, यस सर आ रही है। हाँ एफ वन इज इक्वल यस सर आ रही है। टू ई दे रखा है, तो इसमें जेड की जगह वन लगाओ पूरे में, तो ये एफ वन बन जाएगा, ये जेड की जगह वन, जेड की जगह वन, तो ये ई आ जाएगा प्लस सी, एफ वन क्वेश्चन में मेरा दे रखा है ई, तो ये ई इक्वल टू ई प्लस सी, ई से ई कैंसिल, सी जीरो आ जाएगा, सी की जगह जीरो लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू जेड ई टू द पावर ई जेड। कर लोगे क्यों भाई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर कल करा दीजिए तो। नहीं करा, कल ही कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा रह गया, ये क्वेश्चन मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, ये कल कर लेना, ये घर पे करना। डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, रियल पार्ट दे रखा है, यू दे रखा है, इसमें सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेना। u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, ये u दे रखा है, कर लोगे इसे? सर सेम क्वेश्चन है सर। हाँ, डू योरसेल्फ सेम एज बस पार्ट, वहाँ माइनस दे दिया है। हाँ तो इसे करना बेटा है, ठीक है। हेलो, जी जी सर। अटेंडेंस के लिए दोबारा ज्वाइन करूँ मैं? सर अभी तो टाइम है ना, आपको 5 मिनट है अभी,
5 मिनट नहीं है बेटा, ये मीटिंग एंड होने में। सेशन मेरा 2 मिनट में रहेगा, एंड हो जाएगा, और 2 मिनट में तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। ये ऐसा करो, हेलो एक काम करो, हेलो स्क्रीनशॉट दे दो मुझे, ठीक है? एक्चुअली आज रजिस्टर भी नहीं है मेरे पास, तो स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप, मैं लगा दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके।